गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खंडहर जैसी हालत में खड़ी थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के चलने की, दरवाजे के खुद ब खुद खुलने बंद होने की और कभी कभी किसी औरत के रोने की भी। कई सालों से वह हवेली खाली पड़ी थी, कोई पास भी नहीं जाता था। लेकिन एक दिन शहर से 4 कॉलेज के दोस्त आदित्य, रिया, समीर और काव्या गांव घूमने आए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से हवेली की कहानियां सुनी और तय किया कि वे रात को वहां जाकर सच्चाई जानेंगे। शाम होते होते वे टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रात 11 बजे हवेली में घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका आया। हर कमरा धूल और जाले से भरा था। एक बड़ा हॉल था जहां एक पुरानी झूला कुर्सी हिल रही थी बिना किसी के। ये हवा होगी, समीर ने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर गए, उन्हें एक कमरे से धीमी धीमी रोशनी आती दिखाई दी। दरवाजा खोलते ही एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। वह कुछ बड़बड़ा रही थी, पर जब चारों दोस्त उसके पास पहुंचे, वह गायब हो गई। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। आदित्य ने उसे संभाला और सब तेजी से बाहर भागे। अगले दिन सुबह गांव के सरपंच ने उन्हें बताया कि 50 साल पहले उस हवेली में ठाकुर की बेटी की शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। अपमान और दुख में वह लड़की उसी कमरे में फांसी लगा बैठी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इंतजार कर रही है। चारों दोस्त